नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITR 4 को आप अपडेटेड रिटर्न के द्वारा कैसे भर सकते हैं। यानी कि जो ITR भरने की लास्ट डेट विद पेनल्टी 31 दिसंबर 2023 थी, उस तक अगर आप अपना ITR नहीं भर पाए हैं तो 1 जनवरी 2024 या उसके बाद से आप अपना ITR 4 कैसे अपडेटेड रिटर्न के द्वारा और बिलेटेड यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ITR 4 कौन भर सकता है, जिसके सैलरी से इनकम हो या फिर जिसके एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, अदर सोर्सेज की इनकम जैसे बचत खाते पर ब्याज या FD पर ब्याज, डिविडेंड इनकम या अन्य किसी भी प्रकार की इनकम हो वो, साथ ही अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम हो जो कि 5,000 तक यहाँ पर हो। इसके अलावा मेनली जो है ITR फॉर्म वो लोग भरते हैं जो बिजनेस इनकम, शॉप और एनी अदर बिजनेस कोई भी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल इनकम, जैसे आप कोई वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर आपको ITR 4 का सिलेक्शन करना होगा। या इसके अलावा आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड से ज्यादा लेन देन कर लिया है या फिर UPI से ज्यादा लेन देन कर लिया है, या आप जो है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर हो या डेली बेसिस पे आप कहीं पर काम करते हो, वेजेज जो है आपको केस में मिलती है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड लेना है या लोन लेना है, उस केस में अगर आपकी सैलरी से इनकम नहीं हो और आप किसी भी तरीके से अदर एक्टिविटी करके अपना इनकम जनरेट करते हो, तो उस केस में यहाँ पर ITR 4 भरा जाता है। अब अगर ITR 4 आपने 31 दिसंबर तक जो कि बिलेटेड ITR आप फाइल कर सकते थे, उस टाइम तक अगर आपने फाइल नहीं किया है तो उसके बाद आपको यहाँ पर ITR अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत फाइल कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो 8A के अंतर्गत फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना। यहाँ पर इनकम टैक्स और यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत आपको क्लिक कर देना है इस डाउनलोड ऑप्शन पर। असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद में जो भी आपका ITR फॉर्म हो, जैसे यहाँ पर ITR 4 हम ले लेते हैं, इसकी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड होने के बाद इस पर क्लिक करके आपको ये जिप फाइल रहेगी, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद में एक्सट्रैक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर इसके बाद में जो आपकी फाइल ओपन हुई है, इस पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है और ये फाइल आपकी ब्लॉक रहती है, तो इसको आपको यहाँ पर अनब्लॉक करके अप्लाई करना है और ओके करना है। इसके बाद में आपको वापस अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको अपने ई फाइलिंग मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड फ्री फिल डाटा। इस डाटा का यही बेनिफिट रहता है कि आपकी जो सारी पर्सनल डिटेल है, इनकम डिटेल है या फिर आपकी कोई भी ऐसी इनकम जो AIS और 26AS फॉर्म में रिपोर्ट हुई है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2023-24 और इसके बाद में आपकी जो प्रीफिल डाटा की फाइल है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने जो एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड की थी, इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर मैक्रो डिसेबल्ड रहेगा, तो यहाँ पर इनेबल मैक्रो कर देना है। जैसे इनेबल मैक्रो करोगे तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है सिंपली। इसके बाद में राइट साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा इंपोर्ट प्रीफिल, यानी कि जो आपने ई फाइलिंग पोर्टल से लॉगिन करके डाटा डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो इस पर क्लिक करके जहाँ आपका डाउनलोड हुआ है डाटा, उस पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ आपकी इस फाइल में आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल, इनकम से रिलेटेड डिटेल, एड्रेस वगैरह, आपका जो भी टैक्स कटा है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एरर आ रही है, ये हम बाद में इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सिंपली जो है आपको ओके कर देना है। डाटा इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल वगैरह, आपका पैन नंबर वगैरह सारा का सारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, तो अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर रहेगा फाइलिंग अंडर सेक्शन, यानी कि आप कौन से सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है 139(8)(a। सेक्शन 139(8)(a)
ए में आपको ITR फाइल करने के लिए जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, कोई भी लॉसेज वगैरह है वो कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपना अपडेटेड ITR सिर्फ एक ही बार भर सकते हो। तो यहाँ पर 139(8)(a सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अगर न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हो तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो ही है तो इसको नो ही रहने देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये पूछेगा कि इससे पहले अगर आपने कभी न्यू टैक्स रिजिम ली है तो यस करना है, अदरवाइज इसको भी यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है। ये पूछ रहा है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हो तो यस करना है, नहीं तो आप ऑप्ट आउट करना है। यहाँ पर ऑप्ट आउट इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। फिर ये पूछ रहा है कि वेदर द रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यानी कि आप खुद भर रहे हो तो यहाँ पर आपको नो करना है कि आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा अपना ITR यहाँ पर नहीं भरवा रहे हो। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपकी GTI ग्रॉस टोटल इनकम की यहाँ पर समरी आएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्रॉस सैलरी यानी कि आपकी सैलरी सेक्शन 17 फर्स्ट के अंतर्गत कितनी है। तो जो भी आपकी सैलरी हो अगर यहाँ पर तो आपको एंटर कर देनी है, अदरवाइज अगर आपकी सैलरी नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई भी डाटा एंटर नहीं करना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेक्शन 10 के अलाउंसेंस जैसे HRA हैं या सेक्शन 10-14 फर्स्ट और सेकंड के अलाउंसेंस वगैरह कुछ हो तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर रहेगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर आपकी खुद की हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है या रेंटेड हो तो रेंटेड सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी पर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट 1693 और इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट 4406 रुपए। तो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेक्शन 80C के डिडक्शन, यानी कि 80C में आपने कोई LIC प्रीमियम वगैरह करवा रखा हो तो वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे सपोज करो यहाँ पर जो है LIC है इनकी 20,000 रुपए की, और इसके अलावा जो है ये NPS में भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं 2000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 रुपए। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। 10,000 तक यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन जो आपका है जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर है 6099 है तो आपको एंटर कर देना 6099। तो यहाँ पर इनका जो 10,000 रुपए तक बचत खाते पर ब्याज होता है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेक्शन 89 यानी कि एरियर के केस में अगर कोई रिलीफ वगैरह हो तो वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। अदरवाइज आपको यहाँ पर सबसे ऊपर चले जाना है और जो भी आपकी यहाँ पर टैब कंप्लीट होती है हर टैब पर यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन रहेगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना। अगर कोई एरर होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, अदरवाइज ये सीट आपकी ओके है। इसके बाद में सेक्शन 139(8)(a) अपडेटेड रिटर्न की रिगार्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इससे पहले आपने कभी रिटर्न भरा है तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली नो कर देना है। इसके बाद में ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a)? यस, हम एलिजिबल है। फिर यहाँ पर कॉलम नंबर 8 ये पूछ रहा है कि इस क्यों आप अपना जो है रिटर्न भर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है हमने रिटर्न इससे पहले नहीं भरा है, यानी कि रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड। और फिर यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना है आप रिटर्न कौन से टाइम पीरियड में भर रहे हो। तो यहाँ पर जो है अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 22-23 का यहाँ रिटर्न भर रहे हो तो 12 मंथ सेलेक्ट करना है, और अगर आप 20-21 का भर रहे हो तो 12 to 24 मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर 22-23 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अप टू 12 मंथ सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है जैसे हर सीट करते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपका रहेगा बिजनेस प्रॉपर्टी इनकम। इस कॉलम के अंतर्गत यहाँ पर 3 कॉलम रहेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम, दूसरा यहाँ पर रहेगा प्रोफेशनल जो कि डॉक्टर सीए वगैरह के केस में होता है, और तीसरा यहाँ पर रहेगा गुड्स कैरिज के केस में। तो हम यहाँ पर जो है बिजनेस इनकम वाला कॉलम लेंगे क्योंकि इनके जो है बिजनेस से ही ओनली इनकम है। तो अगर आपका यहाँ पर कोई भी नाम हो बिजनेस का तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका नाम बिजनेस का नहीं हो तो उस केस में यहाँ पर आपको जो आपका पैन कार्ड पे नाम है वही नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे इनके बिजनेस का नेम है जो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर जो है बिजनेस कोड सिलेक्ट करना रहेगा। तो जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पूछा जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर कीवर्ड टाइप करोगे जैसे सेल, तो जैसे ही आप यहाँ पर सेल टाइप करोगे तो इन सब में जो भी आपका हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी आपका बिजनेस की एक्टिविटी है
वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद में आपको आपकी बिजनेस की जो भी ग्रॉस रिसिप्ट हो वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर कॉलम ई फर्स्ट के अंतर्गत ए ऑप्शन में ये कह रहा है कि आपने अगर अकाउंट यानी बैंक के द्वारा आपने जो भी लेन देन किया है वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इनके बैंक के थ्रू लेन देन है वो है 38,50,000 के अप्रोक्स, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर कॉलम आता है एनी अदर मोड, यानी कि आपने केस में कितना लेन देन किया है। तो इनके केस में जो लेन देन है वो है लगभग 8.5 लाख रुपए के तकरीबन। तो दोनों ही अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में इस पर ये तो आपकी टर्नओवर होगी यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट होगी, इस पर आपको कितना प्रॉफिट मिला है। तो जो भी आपने अकाउंट के थ्रू लेन देन किया है उस पर कम से कम आपको यहाँ पर 6% प्रॉफिट शो करना होगा। मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो यहाँ पर 38,50,000 रुपए का 6% होता है 2,31,000 रुपए। तो हम यहाँ पर तकरीबन 3 लाख रुपए जो है इनकी इनकम यहाँ पर अकाउंट के थ्रू होता है जो भी लेन देन उस पर ले लेते हैं। इसके बाद में ये कह रहा है कि 8% ऑफ अमाउंट, यानी कि आपने जो केस में लेन देन किया उसका आपको यहाँ पर 8% प्रॉफिट लेना है। 8.5 लाख रुपए का 8% तकरीबन होता है 70,000 रुपए। तो हम यहाँ पर जो है 1.5 लाख रुपए एंटर कर देते हैं। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपकी बिजनेस में जो भी एसेट्स है उनकी यहाँ पर डिटेल देनी है। जैसे आपकी बोरोड कैपिटल कितनी है, सपोज करो यहाँ पर हम जो है 5 लाख रुपए इन्होंने जो है लेकर के किराना का व्यवसाय स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए एंटर कर देते हैं। सिक्योर्ड कोई लोन वगैरह हो बैंक से लिया हो तो वो सिक्योर्ड लोन, और अगर आपने किसी साहूकार या फ्रेंड से लिया हो तो उसको अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पर कहा जाता है। तो ये हो तो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। अदरवाइज यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपको जो भी अमाउंट हो वो एंटर कर देना है। अदर लाइबिलिटीज हो तो वो एंटर कर देनी है। इसके बाद में फिक्स एसेट्स या इन्वेंट्रीज, यहाँ पर इन्वेंट्रीज जो है इनकी दुकान में लगभग 4.5 लाख रुपए का सामान यहाँ पर पड़ा है तो वो एंटर कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स अमाउंट आपको एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर 40,000 रुपए का इनके सन्ड्री डेटर्स है। बैलेंस विद बैंक जो भी आपका हो वो यहाँ पर एंटर कर देना है और कैश इन हैंड आपका जो भी अमाउंट हो वो भी एंटर कर देना है। इसके बाद में वही आपको वापिस यहाँ पर टॉप में चले जाना है और इस टैब को यहाँ पर वैलिडेट करना है। तो बिजनेस सीट इज ओके। इसके बाद में TDS है, यानी कि आपकी सैलरी में से या फिर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया है तो उस केस में अगर TDS करता है तो वो यहाँ पर आएगा। जैसे अगर आपकी सैलरी में से कोई भी TDS कटा है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो हमारे यहाँ कोई TDS नहीं है, सिंपली इसको यहाँ पर वैलिडेट कर देते हैं। फिर TCS की सीट यहाँ पर आती है, इसको भी आपको यहाँ पर सिंपली वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर आता है इनकम टैक्स की सीट, यानी कि अगर आपने खुद से कोई टैक्स का पेमेंट किया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है कि आपने खुद से ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक में जाकर किसी भी प्रकार के चालान के थ्रू आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंतर्गत अगर कोई टैक्स का पेमेंट किया है तो उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का सीरियल नंबर और अमाउंट जो भी हो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज इसको अगर नहीं है तो सिंपली वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर बाट BATI इस सीट पर आपको आ जाना है। इस सीट को भी आपको यहाँ पर पहले तो वैलिडेट ही कर देना है। ये वैलिडेट हो नहीं रहा है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नेट पेबल अमाउंट इज शुड बी 0। तो सबसे पहले वाली सीट पर आपको जाना है और यहाँ पर करना है कैलकुलेट टैक्स। तो जैसे ही आप कैलकुलेट टैक्स करोगे तो ये कह रहा है 80D को यहाँ पर सेक्शन को कंप्लीट करो। तो यहाँ पर नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली आपको कर देना है, सेल्फ एंड फैमिली, और इसके बाद में वैलिडेट कर देना है। फिर 80G में कोई डोनेशन वगैरह हो तो वो एंटर कर देना। फिर वापस आपको यहाँ पर फर्स्ट सीट पे आ जाना है और यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये सीट भी मैंडेटरी कह रहा है कि आपको यहाँ पर पैलेस लिखना है। तो जो भी आपका पैलेस हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे जोधपुर हमने एंटर कर दिया। इसके बाद में ऊपर चले जाना, इस सीट को भी वैलिडेट कर देना है, पार्ट BATI ओके। फिर इनकम सीट पे आना है और यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स करना है। तो जैसे ही कैलकुलेट टैक्स करोगे तो यहाँ पर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर आपकी सेक्शन 234F में यहाँ पर 1,000 रुपए की पेनल्टी बननी है। तो यहाँ पर आपको ITR-U फाइल करने की कंडीशन यही है कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप अपनी इनकम 2.5 लाख रुपए या कुछ कम दिखाते हो और यहाँ पर 1,000 रुपए की पेनल्टी नहीं बनती है तो उस केस में इनकम टैक्स कहता है कि आपकी जो इनकम है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ही कम है तो आपको रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो रिटर्न भरने की कंडीशन यही है कि आपकी यहाँ पर इनकम एटलीस्ट ये इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पर 1,000 रुपीज की पेनल्टी बन रही हो। तो उसी केस में आप ITR-U अपडेटेड रिटर्न यहाँ पर फाइल कर पाओगे। अगर यहाँ 1,000
10% की पेनल्टी नहीं आती है तो आप रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो वापस अगेन यहाँ पर पार्ट बी ATI के अंतर्गत यहाँ पर आ जाते हैं और इसको वैलिडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अपन को 1000 रुपीज का यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा। तो 1000 रुपीज का पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अगेन आपकी इनकम टैक्स की साइट पर आ जाना है और ई फाइलिंग में यहाँ पर ई पे टैक्स ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऊपर रहेगा ऑप्शन न्यू पेमेंट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इस पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2023-24 का अपन रिटर्न भर रहे हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर पेमेंट टाइप के अंतर्गत हेड 300 रखना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर जो पेनल्टी का कॉलम है सिंपली यहाँ पर 1000 रुपीज आपको एंटर कर देना है और इसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट करने के लिए अलग अलग मोड जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक के काउंटर पर नेफ्ट या आरटीजीएस या फिर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर क्योंकि ये सबसे इजी ऑप्शन है तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन रहेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक QR कोड जनरेट होकर के आ जाएगा और ऊपर टाइमिंग चलता रहेगी, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इस QR कोड को अपने एनी यूपीआई, कोई भी आपके मोबाइल में जो भी यूपीआई ऐप हो, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, उसके द्वारा इसको स्कैन करके पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट सक्सेस। उसके बाद में ओके करना है और आपका जो भी चालान होगा वो आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। चालान का पेमेंट होने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपके चालान रहेगा। इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपके चालान की BSR कोड, चालान नंबर और जिस डेट को आपने डिपॉजिट करवाया है वो डिटेल आपको यहाँ पर एक्सेल फाइल के अंतर्गत एंटर करना है। तो वो आपको डिटेल यहाँ पर TDS वाले कॉलम में सेल्फ असेसमेंट टैक्स में एंटर नहीं करके आपको यहाँ पर सेक्शन 140B के अंतर्गत एंटर करना है। तो जो BSR कोड हो आपका चालान का वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे 05087। इसके बाद में डेट ऑफ डिपॉजिट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 13 जनवरी 2024 और चालान का जो भी सीरियल नंबर हो वो यहाँ पर 03867, तो 03867 और अमाउंट आपको 1000 यहाँ पर एंटर कर देना। फिर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है, पार्ट बी ATI इज ओके। फिर वापस अगेन आपको इनकम शीट पर जाना है और यहाँ पर अगेन कैलकुलेट टैक्स आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जनरेट जोसन ऑप्शन का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपकी जो जोसन फाइल है वो यहाँ पर जो पाथ दिया रहेगा आपका कंप्यूटर यानी कि वहीं पर सेव होगी जहाँ आपकी एक्सेल फाइल आपने एक्सट्रैक्ट की थी। तो यहाँ पर जो पाथ दिया रहेगा उसमें आपकी जोसन फाइल यहाँ पर बन गई है, तो इसको आपको ओके कर देना है। फिर इसके बाद में आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर असेसमेंट ईयर यहाँ पर 23-24 आपको सेलेक्ट करना है। फिर ITR फाइलिंग टाइप यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंतर्गत, और फिर ये कह रहा है कि आपके ऊपर अगर ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो ये सेलेक्ट करना है और नहीं होती है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। फिर ITR यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 1, 2, 3 या 4, तो हम ITR यहाँ 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको ITR 4 सेलेक्ट करना है और इसके बाद में कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे तो ये कुछ ITR अपडेटेड ITR को फाइल करने की टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आप कोई भी पिछले सालों के लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पर डिक्रीज नहीं कर सकते, या फिर आपने इससे पहले कोई रिटर्न भरा है और उसको रिवाइज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप नहीं कर सकते, और अगर आप कोई रिफंड वगैरह क्लेम करना चाहते हो तो वो भी अपडेटेड रिटर्न के थ्रू यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते, तो इनको आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में आपने जो जोसन फाइल बनाई थी उसको यहाँ पर अटैच करना है, तो अटैच ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर जो आपने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था उसको यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। ये हमने जोसन फाइल यहाँ पर बनाई थी तो इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी ITR पर वैलिडेशन होगी, यानी कि कोई एरर वगैरह होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक एरर आ गई है, रिटर्न इज फील्ड अंडर सेक्शन 139(8A बट नो एडिशनल इनकम इज डिस्क्लोज्ड इन पार्ट बी ATI, यानी कि पार्ट बी ATI यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं हमारी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है नहीं, बट यहाँ पर आपकी जो है बिजनेस इनकम है 4.5 लाख रुपए, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है 4,50,000 रुपए। इसके बाद में इसको यहाँ
यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर अगेन इनकम टैब पर आना है और कैलकुलेट टैक्स करना है। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद वही आपको यहाँ पर जनरेट जोसन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी जोसन फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर वापस आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर अटैच फाइल और जो अभी लेटेस्ट यहाँ पर सेव की है इसको ओपन कर लेना है। वापस आपकी फाइल पर यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, वैलिडेशन होगा। अगर कोई एरर नहीं आती है तो यहाँ पर आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन आपको करना है। इंस्टेंट वेरिफिकेशन थ्रू आधार ओटीपी या बैंक अकाउंट या आपका डीमैट अकाउंट, तो इसको कंटिन्यू करना है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आधार ओटीपी के थ्रू इसको वेरीफाई करना है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और एग्रीगेट आधार ओटीपी और जनरेट आधार ओटीपी। इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको अपना रिटर्न सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आप ITR 4B अपडेटेड रिटर्न के थ्रू यहाँ पर फाइल आसानी से कर सकते हो बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।